दूसरों की मदद करते हुए यदि हृदय में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब व्यर्थ है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया ही जा सकता है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने की नहीं, अधिक देने की योग्य बनाओ। भगवान से कुछ मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोल तो गुस्सा आता है। जो ईश्वर रात को पैरों पर बैठे पक्षियों की नींद में भी कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या ना हो, और इस धरती पर ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। जो इंसान दूसरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने देते। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान भयभीत नहीं होने देता, अध्यात्म मोह नहीं होने देता, सत्य कमजोर नहीं होने देता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देता, विश्वास दुखी नहीं होने देता, कर्म असफल नहीं होने देता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंतकाल तक जीवित रहता है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं के विचार करके लिया जाए। जीवन में कभी भी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाले कल आपके लिए क्या लाने वाला है। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए हमेशा खुश रखो, चाहे तो अपना हो या अपनों का हो। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें, सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो। भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। भगवद गीता में इसी निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है। यदि हम कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमारा दायित्व है, अर्थात धर्म है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी नष्ट ना होने वाली आत्मा हूँ। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूँ। इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूँ। मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का कर्म ही उसकी किस्मत का निर्माण कर रहा है। अर्थात अभी आप जो कर रहे हैं, जो आज करने वाले हैं, उसी का फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। कपड़े पर सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनती है, और हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। जिस तरह दो पंखों के आधार पर पक्षी आकाश में ऊंचा उठ सकता है, उसी तरह ज्ञान तथा कर्म के द्वार मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य के समय का मान रख लिया वो हमेशा सुख भोगता है। जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर दिया वह भविष्य में पछताता है। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृष्णा नहीं होती। जीवन क्या है, मनुष्य क्या है, परमात्मा क्या है, समस्या का समाधान क्या है, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रत्येक मनुष्य के उद्धार के लिए बताया गया है। भक्ति बुद्धि से हो तो जुबान सुधरती है,
और भक्ति यदि हृदय से हो तो कर्म सुधरते हैं। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को अच्छा बना लेते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। प्रेम में आंसू बहाना बड़े भाग्य की बात होती है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते देखा है। प्रेम जैसे पवित्र चीज संसार में कोई और नहीं। प्रेम ही वो गांठ है जिसके माध्यम से ये जगत बंधा है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिंदगी में हमारी समस्याओं का समाधान है सही ज्ञान का होना। यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंद देता है। जहाँ दया वहाँ धर्म, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ नाश, जहाँ क्षमा में भगवान वास। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा शारीरिक तपस्या है। सच्चे, हितकर तथा अन्यों को दुख न देने वाले वाक्य बोलने और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी का तपस्या है। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि मन की तपस्या है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन एक महाभारत, यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद को अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। एक अच्छी माफी के 3 भाग होते हैं। पहला, मुझे क्षमा करें। दूसरा, यह मेरी गलती है। तीसरा, मैं इसे सही करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अधिकांश लोग तीसरे भाग को भूल जाते हैं। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला उसे उचित तरह से बिना फल का कामना किए बिना करो, जन्म सफल होगा। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देते हैं तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। अच्छे कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी नहीं बांधता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है कि झुक कर चलिए, दौड़िए नहीं। जिंदगी भी बस इतना ही मांगता है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। भूमि और भाग्य एक ही स्वभाव है। जो भी बोया है वह निकलना तय है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्ति को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। विचार एक जल की तरह है। आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है।
मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।